कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वीडियो नंबर 10। आइए शुरू करें हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। डेफिनिशंस। नंबर 1, द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज z plus z cube upon factorial 3 plus z to the power 5 upon factorial 5 plus so on ad infinitum is denoted by sin z, और पढ़ेंगे इसको हम sin z। called hyperbolic sine of z, hyperbolic sine of z। ये thus sin z is equal to z plus z cube upon factorial 3 plus z to the power 5 upon factorial 5 plus so on ad infinitum। लिखते हैं हम sin z बराबर इक्वल टू, लेकिन वास्तव में रहस्य ये है कि इस पूरी सीरीज के सम फंक्शन को हम sin z से डिनोट करते हैं। सो दिस इज नोटेशन फॉर दिस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डेफिनेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राय होता क्या है, बस फार्मूला लिखा सवाल करना शुरू कर दिया तो कंसेप्ट ही नहीं बन पाता दिमाग में कि ये सब क्या है। अगर ये वीडियो आप पहला देख रहे हैं, पहला वीडियो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, तो प्लीज़ आप पीछे के 9 वीडियोस भी देख डालिए, तभी आपको मज़ा आएगा। क्योंकि अब पहले वीडियो दूसरे वीडियो में जितना थ्योरेटिकल उछाल लिया हमने, हर वीडियो में नहीं उतना ले पाए। निश्चित रूप से वीडियो नंबर 1 तो जरूरी देखें आप। नंबर 2, सिमिलरली द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z to the power 4 upon factorial 4 plus so on ad infinitum is denoted by cos z, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? cos z पूरा पढ़ेंगे हम हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ z। called hyperbolic cosine of z। Here z is complex entity, thus चलन में व्यवहार में ऐसे लिखा जाता है cos z is equal to 1 plus z square upon factorial 2 plus z to the power 4 upon factorial 4 plus so on ad infinitum। नंबर 3, अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड बाय tan hyperbolic z is sin hyperbolic z upon cos hyperbolic z। cot hyperbolic z is defined by 1 upon tan hyperbolic z। sec hyperbolic z is defined by 1 upon cos hyperbolic z।
कोसेक हाइपरबोलिक z इज डिफाइंड बाई 1 अपान साइन हाइपरबोलिक z। ये डेफिनीशंस हैं बस, और कोई डेफिनीशन नहीं होता है, यही डेफिनीशन है। अब इन डेफिनीशंस के मदद से हम साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z के एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स डिज़ाइन करेंगे। कुछ लोग उन्हीं को डेफिनीशन मान लेते हैं, नहीं, डेफिनीशंस ये है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक z एंड कॉस हाइपरबोलिक z। पहले क्रम पे हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ z, वहीं से बात शुरुआत कर रहे हैं। e टू दी पावर z कौन सी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है? 1 प्लस z अपान फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस z टू दी पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस z टू दी पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस z to the power 6 upon factorial 6 plus so on, and e to the power minus z, z को रिप्लेस कर दो माइनस z से, 1 माइनस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस z टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस z to the power 6 upon factorial 6 minus so on up to infinity ad infinitum। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। Adding and subtracting, adding and subtracting, we have e to the power z plus e to the power minus z is equal to, ऑड पावर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बकिया ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉमन ले लें ब्रैकेट में, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। एंड सब्ट्रैक्ट करने से e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस जेड इक्वल टू, अब ये 1 कैंसिल होगा और इवन पावर वाले टर्म सब कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे और वो ट्वाइस हो जाएंगे। जैसे ये और ये प्लस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस वाला 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा z प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम, implies that e to the power z plus e to the power minus z upon 2 is equal to, इसे पहचाने, दिस इज cos हाइपरबोलिक z बाई डेफिनीशन, cos हाइपर, देखो डेफिनीशन का इस्तेमाल ही हो रहा है, तब ये निकला है फॉर्म। और e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस z अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये सीरीज कौन सी है? ये है साइन हाइपरबोलिक z। अब साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z के इन वैल्यूज़ का, इन फॉर्म्स का इस्तेमाल हम खूब करेंगे, फ्रिक्वेंटली करेंगे, लेकिन हम इन्हें डेफिनीशन नहीं कहेंगे। डेफिनीशन यही ये इसके बाद एक दो रिजल्ट बड़े अच्छे अच्छे फुटकर फॉर्म में देखिए। e टू दी पावर इन्हें हम जैसे कि
जोड़ें घटाएं, कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर कितना होगा, जोड़ो। तो ये e टू दी पावर माइनस जेड अपान 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर जेड अपान 2 प्लस e टू दी पावर जेड अपान 2 मिलके हो जाएगा e टू दी पावर जेड, एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होगा e टू दी पावर माइनस जेड। तो इसे भी ध्यान में रखना होगा। और देखें दूसरा फुटकर रिजल्ट, कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड होल टू दी पावर n बराबर e टू दी पावर z होल टू दी पावर n बराबर e टू दी पावर nz। देखो इसमें z की जगह हम nz रख दें तो यहाँ nz हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो गया कॉस हाइपरबोलिक nz प्लस साइन हाइपरबोलिक nz। इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक z माइनस साइन हाइपरबोलिक z होल टू दी पावर n इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जेड होल टू दी पावर n इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस nz इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक nz प्लस साइन हाइपरबोलिक माइनस nz रखना था ना, कॉस हाइपरबोलिक माइनस nz और प्लस साइन हाइपरबोलिक माइनस nz। अब यही से देखो कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड अगर कर दें, जेड को माइनस जेड कर दें तो कोई असर पड़ेगा, ये टर्म ये हो जाएगा, ये टर्म ये हो जाएगा। इससे ये प्रमाणित होता है कि कॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक जेड, लेकिन ये टर्म जब यहाँ ये टर्म यहाँ जाएगा तो इसका निगेटिव हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया कॉस हाइपरबोलिक nz माइनस साइन हाइपरबोलिक nz। यहीं पर एक नोट हम लोग और लगा लेते यहीं पर इसके लिए, क्या, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड एंड साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड, है ना, एकदम क्लियर मामला, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना पड़ा ना हमको। ट्रांसफॉर्मेशंस, वो सारे फार्मूले जो हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज के लिए ट्रू होते हैं, वो हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के लिए भी ट्रू होते हैं। तो आइए उनकी चर्चा कर दें। ट्रांसफॉर्मेशंस माने रूपांतरण, माने सूत्र, फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशंस all the hyperbolic transformations true for real entities are also true for कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। है ना, नमूने के तौर पे कुछ देख लिया जाए। एक तो यही देखा था हमने, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो वही फार्मूला यहाँ जेड के लिए भी ट्रू है। कुछ और फार्मूले हम लोग देख लें, जैसे कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बराबर। अब इन सबको प्रूव करने के लिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, सीरीज बड़ी बड़ी सीरीज लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए ये डिज़ाइन किया गया है।
ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ए प्लस बी होल स्क्वायर में से ए माइनस बी होल स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा 4ab बचेगा, यानी कि 4 ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर माइनस जेड। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कुल मिला के 1 आ गया। ये बहुत नहीं करेंगे इसलिए ना कि हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज में जेड की जगह एक्स रहता है, बकिया तो बिल्कुल वैसा ही है, तो वैसे ही सब फार्मूले निकलते चले जाएंगे। हाँ, इसके लिए आप हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल एंटिटीज वाला हमारा प्लेलिस्ट देख लें। हाइपरबोलिक फंक्शंस प्लेलिस्ट का टाइटल है हाइपरबोलिक फंक्शंस। एक आध और कर लेते हैं, हाँ एक आध और कर लेते हैं। 2 sin hyperbolic z cos hyperbolic z is equal to sin hyperbolic 2z। तो इक्वल्स टू के बाद ऐसे चलते रहिए। 2 sin hyperbolic z माने e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2 cos hyperbolic z माने e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2। एक 2 कट गया, एक 2 बचेगा इक्वल्स टू e टू द पावर 2z माइनस e टू द पावर माइनस 2z अपॉन 2 by this form it is sin hyperbolic 2z, sin hyperbolic 2z। जितने फार्मूले हाइपरबोलिक के होते हैं रियल क्वांटिटीज के लिए वो सब के सब ट्रू होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के लिए भी। वो नमूने के तौर पर बस 2-4 दिखा दे रहे हैं, फार्मूलों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वॉच द प्लेलिस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस। एक और देखा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक 2z। देखो कैसे, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 2 इंटू e टू द पावर z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस z होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है। अगर 2 के कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर माइनस 2z अपॉन 2 एंड इट इज नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक 2z। ये इंटर रिलेशंस भी फार्मूले ही तो थे। साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक्स रियल क्वांटिटी है, अब एक्स की जगह जेड कर दो तो वो सब फार्मूले होल्ड करेंगे। हाँ, उनको हम अलग से डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। इंटर रिलेशंस, साइन आई जेड इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस आई जेड इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड। अब टेन आई जेड लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख दे रहे हैं। टेन आई जेड बराबर क्या होगा, साइन आई जेड अपॉन कॉस आई जेड बाई डेफिनेशन।
इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल्स टू आई टेन हाइपरबोलिक जेड, ये फार्मूला। इन्हें हम सिद्ध भी करेंगे। इसके लिए पूर्व में पढ़ा गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का कंसेप्ट काम आएगा। प्रूफ देखें इसका। वी नो दैट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, इसीलिए हम कह रहे थे ना कि यदि आप ये वीडियो खोले हैं हमारा पहली बार तो आप पीछे के वीडियोस देख लें। वी नो दैट साइन जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i, कॉस जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2। सॉरी, हाँ सॉरी, क्या पढ़ तो चुके हैं हम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, आयलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब z को रिप्लेस कर दें हम आई जेड से, रिप्लेसिंग z बाई आई जेड कर सकते हैं ना रिप्लेस। z एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, आई जेड भी तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। साइन आई जेड इक्वल टू ई टू दी पावर, अब z की जगह आई जेड रखोगे तो आई स्क्वायर जेड हो जाएगा। आई स्क्वायर जेड माने माइनस जेड, माइनस ई टू दी पावर जेड अपॉन 2i, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड अपॉन 2i इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आई, माइनस 1 अपॉन आई अलग कर लिए, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन आई, और क्या बचा ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड अपॉन 2। अब देखो 1 अपॉन आई आपसे बहुत मिलेगा। 1 अपॉन आई बराबर होता है आई अपॉन आई स्क्वायर, आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, नीचे माइनस 1 हो गया तो ये हो गया आई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस आई। तो 1 अपॉन आई माइनस आई होता है, तो ये बराबर हो गया यहीं पे कर आई, और ये जो ब्रैकेट में लिखा ये क्या है भाई, ये साइन हाइपरबोलिक जेड। इसी प्रकार से इसमें z को रिप्लेस किया आई जेड से, तो कॉस आई जेड इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस ई टू दी पावर जेड अपॉन 2, और सिंपली इट इज नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक जेड। कुल मिला के बार बार आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि रियल एंटिटीज के लिए हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो लटके झटके थे वो सब कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के लिए भी हैं। पीरियड्स की चर्चा और कर लें। अगले वीडियो में हम इनके सेपरेशंस पढ़ाएंगे आपको। सेपरेशंस माने सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पीरियड्स, periods of sin hyperbolic z and cos hyperbolic z are imaginary and each is equal to each equals to 2 pi I period of tan z is also imaginary
एंड इज इक्वल टू, ऐसे लिखे उसी टोन में, एंड इक्वल्स टू पाई आई। इसे देखिए, we know that sin hyperbolic z equal to e to the power z minus e to the power minus z upon 2, cos hyperbolic z equal to e to the power z plus e to the power minus z upon 2. Therefore, sin hyperbolic of z plus 2 pi I, z की जगह हमने रख दिया z plus 2 pi I, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इक्वल टू e to the power z plus 2 pi I माइनस e to the power माइनस ब्रैकेट में z plus 2 pi I upon 2 and cos hyperbolic z plus 2 pi I is equal to e to the power z plus 2 pi I plus e to the power minus z plus 2 pi I upon 2. Implies that sin hyperbolic of z plus 2 pi I is equal to e to the power z into e to the power 2 pi I minus e to the power minus z into e to the power minus 2 pi I upon 2, and cos hyperbolic of z plus 2 pi I equals to e to the power z into e to the power 2 pi I plus e to the power minus z into e to the power minus 2 pi I upon 2. But e to the power 2 pi I बराबर होगा cos 2 pi plus I sin 2 pi, and e to the power minus 2 pi I बराबर होगा cos 2 pi minus I sin 2 pi by Euler's theorem. By Euler's theorem, क्या है Euler's theorem? e to the power plus minus I theta is equal to cos theta plus minus I sin theta. cos 2 pi 1 होता है, sin 2 pi 0 होता है. Implies that e to the power 2 pi I is equal to 1 and e to the power minus 2 pi I also equals to 1. तो इन वनों को वहाँ पे रख दें. Therefore, sin hyperbolic of z plus 2 pi I is equal to e to the power z minus e to the power minus z upon 2 equal to sin hyperbolic z, and cos hyperbolic of z plus 2 pi I is equal to e to the power z plus e to the power minus z upon 2. This is cos hyperbolic z. इसी प्रकार से tan वाला भी आइए हम लोग चेक कर लें कि tan हाइपरबोलिक ऑफ z प्लस पाई आई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z. बिना ये बेसिक जानकारी लिए कभी भी आप इन फंक्शंस को मत पढ़िए, नहीं तो बिल्कुल जैसे ना ऊपर ऊपर से ट्रेनिंग जैसा लगेगा. ये कभी फील ही नहीं आएगा कि वाकई ये फंक्शंस क्या हैं, क्या इनकी हरकतें हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं. देखें,
tan hyperbolic of z plus pi I is equal to sin hyperbolic of z plus pi I upon cos hyperbolic of z plus pi I। अब या तो एक एक करके अलग अलग निकालो या तो इकट्ठे लेके चलो, जो मन करे। e टू दी पावर z प्लस पाई आई माइनस e टू दी पावर माइनस z प्लस पाई आई, नीचे हो जाएगा e टू दी पावर z प्लस पाई आई प्लस e टू दी पावर माइनस ऑफ z प्लस पाई आई। इसका अपॉन टू, इसका अपॉन टू कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू e टू दी पावर z इंटू e टू दी पावर आई पाई माइनस e टू दी पावर माइनस z इंटू e टू दी पावर माइनस आई पाई अपॉन e टू दी पावर z इंटू e टू दी पावर आई पाई प्लस e टू दी पावर माइनस z इंटू e टू दी पावर माइनस आई पाई, बट e टू दी पावर आई पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। e टू दी पावर ऐसे लिखते चलो इक्वल्स टू साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, एंड e टू दी पावर माइनस आई पाई इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, ये फिर आएगा -1। देयरफॉर ये वैल्यूज जैसी में रख दो, tan हाइपरबोलिक ऑफ z प्लस पाई आई इज इक्वल टू, ये -1 है, ये भी -1 है, तो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर z प्लस e टू दी पावर माइनस z अपॉन माइनस e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस z। ठीक है भाई, तो अब नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो, काट दो, बैलेंस कर दो, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर माइनस z अपॉन e टू दी पावर z प्लस e टू दी पावर माइनस z, ये कुछ और नहीं tan हाइपरबोलिक z है। तो tan हाइपरबोलिक ऑफ z प्लस पाई आई इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक z, देयरफॉर पाई आई इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन tan हाइपरबोलिक z। ये वीडियो यहीं पे हम लपेटते हैं। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे बातचीत जारी रहेगी हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ की।